नहीं हो रहा कि रुक जाए थोड़ी देर। मैं अपने हस्बैंड को कॉल भी करती हूँ, अच्छी नहीं लगूंगी ना कि तुम अपना काम वाम सब छोड़ के आ जाओ। ये आने वाले ना पता बोल देंगे, ये देखो मेरी फोटो। सॉरी मिलता है नहीं रे, मिलते हैं। पवन टैक्सी सर्विस। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और व्लॉग की स्टार्टिंग करी थी मैंने लंच बनाने से, तो मैंने आज आटा गूंदा है और अभी फ़िलहाल पराठे नहीं बनाए। और साथ में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। ओह नो, आगे ये स्लाइडर लेके घूमते हैं हमारे घर के बच्चे, जो भी ऐसा टचाक करके मारते। कैसे मारते रिया? और आज मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा काम किया है, मैंने डुगू को अंडरवेयर पहनाना शुरू कर दिया। तो डुगू को जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, वहाँ पे कपड़े पड़े हैं ना धुलने वाले, वो मैं डालूंगी। तो डुगू का जैसे कि मैंने आप लोग को थैंक यू। तो डुगू का जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अंडरवेयर नहीं पहनता है और अंडरगारमेंट्स से चिड़ होती है, नहीं पहनता था वो। तो डायपर के बाद वो डायरेक्ट क्या करता था, अपना जो भी लोअर निक्कर जो भी पहनना होता था वो पहनता था। तो क्योंकि अब उसे स्कूल भी जाना है एंड समहाउ लोअर है उसकी ड्रेस में, लोअर लाइक ट्राउज़र टाइप का तो नहीं है, हाँ लोअर ही मान लो आप, बच्चों के लिए इजी रहता है। तो वो उसकी ड्रेस में है। अब बच्चे जाते हैं तो फिर उनकी ड्रेस इधर उधर होती है, तो उसके स्कूल खुलने में अराउंड 1 हफ्ता है। तो मैंने राजा को बोला कि यार मैं एक बार ट्राई करती हूँ। मैंने डुगू को बोला, डुगू इसे पहनने से ना वहाँ पे बूबू नहीं होगा, बूबू हो जाता है वरना नहीं पहनते तो। एंड यू वोंट बिलीव इट, उसने पहन लिया और उसके फिर लोअर पहना। फिर अभी मैंने उसे बोला कि चड्डी है, तो वो चड्डी कर रहा था। तो उसने आज चड्डी पहनी है। इसकी एक हैबिट जो है वो पड़ेगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, अभी 2-4 दिन से बहुत गर्मी है। यहाँ पे 40 के ऊपर टेम्परेचर है, आई थिंक 43। हाँ नहीं ये नहीं, यही सही। चू और कॉक लेने जाएगा आज, क्रॉक और शू कह रहा है, नया शू चाहिए। तो उसको शू आने में टाइम लग रहा है और उसके 3 दिन से यही रट लगा के रखी है, न्यू शू न्यू कॉक, न्यू शू न्यू कॉक। अभी मैं जा रही थी पराठे सेक देती हूँ जाके, है ना, और खाना वाना दूँ उनको, फिर शाम की तैयारी बाद में करेंगे। पूरे दिन AC चल रहा है, 12-12 13-13 घंटे। बिल का नहीं पता है कि कितना आने वाला है। अभी 16,000 बिल था, 16,000 आया। उसके बाद फिर अब, क्योंकि जब 16,000 आया तब इतना ऐसे ही चल रहा था, अब पूरी रात AC चल रहा है, पूरे दिन 2-2 रूम के, क्योंकि बच्चे उस रूम में खेलते हैं, राजा इस रूम में अपना काम कर रहे होते हैं। तो दोनों रूम के जो AC हैं वो प्रॉपर चल रहे हैं और इस रूम की बदौलत मेरी रसोई ठंडी रहती है। तो वो होता है। देखो खाना बनाऊँगी मैं अभी रहना। तो बच्चे के अंदर रहता है कि एक छोटा बच्चा उनकी चीज़ें बिगाड़ता है, जिया उसकी सारी चीज़ें उसे जैसे जमा के रखी ना वो गिरा देगी। तो हाँ नहीं कोई नहीं, अपनी काई पकड़ रहा। चाय बना रही हूँ मैं, शाम को चाय नहीं बनाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि पराठे बड़े अच्छे से खाए जाएंगे, लेयर वाले बना दूँगी अजवाइन वगैरह डाल के, तो इससे बड़े अच्छे से चले जाएंगे। तो जल्दी से थोड़ी चाय मैं चढ़ा रही थी, फिर मैं पराठा सेकना शुरू करूँगी क्योंकि पहले चाय बन जाए तो फटाफट डाल के इन सबको खिला दूँगी। फिर राजा कह रहे हैं कि डुगू के बाल कटाने जाएंगे। वो वाले ईजी बढ़ते हैं थोड़े से, वो वाले क्या बोलते हैं, ट्रायंगल शेप वाले परत के पराठे, वो वाले पराठे इन लोगों को बना के दे रही हूँ। सब्जी आई थिंक सबसे थोड़ा गैस चला देती लड़ते रहो ये लोग।
लोगों को खाना वाना खिला के मैं बैठी हूँ और एक टाइम होता है ना, आपको लगता है आप एसी के पे चले जाओ, थोड़ा लेट जाओ, लाइट चली गई। क्या हुआ? गैप है। तो सुबह से झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाया है और मेरी हाउस हेल्प नहीं आनी थी आज। डू मुझे वो दे दे, मेरा है। तो लाइट राजा ने भगाई है। तुमने फ़ोन किया था, मैंने तुम्हें सुना है कि मेरी बीवी आराम करने वाली है, खाना बनाने के बाद लाइट काट दो। ये राजा का प्लान था। नहीं बेटा, तो गर्मी लग रही है। दिया बाल बांध दो पहले, हाथ के हाथ बदले लेने नो। देखो कौन आएगा, देख के आओ कौन है। मम्मा बाई नहीं आएगी यार, बाई रात हो जाएगी। हाँ तरन 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 तरन। मम्मा मैं स्कूल बोलो बोलो स्कूल जाऊंगा। इतने आंसू की छाती तक आंसू आ गए तुम्हारे। ये कौन है? देखो ये कौन है? देखो चौक किसकी फेरेगी? चौक चलो लिखो वहाँ पे जाके चौक। आई है मेरी गुड़िया। तो ना डुगू को मैंने परसों एक तिल्ली नहीं मारी थी यार, जूते सिलेक्ट करी थी मैं उसके लिए। तो वो जूतों की डिलीवरी होगी परसों। एंड कल से, अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा तो कल से वो एक ही रट मार रहा था, जो कि था न्यू शू मम्मा न्यू शू। तो आज सुबह उठते साथ ही मम्मा न्यू शू। तो उसको लग रहा था कि वो आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम कुछ भी चीज़ें मंगवाते हैं वो जल्दी से 5-10 मिनट में डिलीवर हो जाती है, जैसे सब्जी हो गई या उन्हें आइसक्रीम खानी है कुछ भी, बट वो डिलीवर नहीं हुआ। तो वो सुबह भी बोल रहा था, तो फिर मैंने उससे बोला कि ठीक है रुक जा। तो उसने कल परसों में सिर्फ न्यू शू बोला था, शाम से उसने ज़िद पकड़ी। और क्या होता है ना, आप बच्चों को बता देते हो तो बच्चों को थोड़ी सी लग जाती है कि हाँ यार उनको चाहिए। उसने इतना तमाशा किया है, मैं इतना ज़्यादा तमाशा किया है, हालत ख़राब, उल्टी कर ली, सब कर लिया। मैंने बोला था राजा को कि हम लोग रात में शाम तक थोड़ी छाया हो जाए, अंधेरा सा हो जाए, फिर जाके ले आएंगे। अब वो तैयार ही नहीं हो रहा कि रुक जाए थोड़ी देर। उल्टी कर ली, सब कर ली, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यूटी में वो मांग रहा था, जो कि उसका भी फॉल्ट नहीं है। और अब मैं कुछ भी उन लोगों के लिए ऑनलाइन मंगवाऊंगी तो मैं अपने आप ऑर्डर करूँगी। मैं पसंद करवा रही थी क्योंकि मुझे लगा था कि डुग्गू को चीज़ें पसंद अपने आप करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसने एक ब्लैक एंड रेड कलर का जूता पसंद किया, तो वो हमारा जूता परसों आएगा। बट ही वॉज लाइक कि नहीं कंट्रोल हो रहा। वो इतना ज़्यादा हो गया, पूरी आँखें, मैं दिखाऊंगी, पूरी आँखें चढ़ी पड़ी हैं उसकी, पूरा लाइक वॉमिट कर दी उसने। क्योंकि डुग्गू के साथ ये था कि जब डुग्गू बहुत रोता है और एक तरह से कहते हैं ना, जब बच्चा एकदम वो हो जाता है कि बस रो के पागल हो गया, बहुत चक्कर आए थे, नहीं हो रहा था, फिर उसको उल्टी कर दी। फिर मैंने बोला राजा हम निकलेंगे, जब निकलेंगे तुम जाओ। राजा तैयार थे, राजा तभी आए थे। तो राजा आए हैं, अपने काम से गए थे और आए हैं, क्योंकि उसे ये लगा कि पापा गए तो पापा लेके नहीं गए, क्योंकि पापा भी शाम में ही गए इसके। तो फिर मैंने बोला तुम जाओ, तुम लेके आ जाओ, इसके लिए एक जोड़ी ले आओ कम से कम इसके लिए न्यू शू हो जाए कि कहाँ न्यू शू आ गया। तो फिर राजा लेके गए ऐसे। तो मैं इस बीच में इतनी वो थी कि राजा जब 1 घंटे घर पे नहीं थे, उसने इतना रोया। और यार मैं अपने हस्बैंड को कॉल भी करती हूँ, अच्छी नहीं लगूंगी ना कि तुम अपना काम वाम सब छोड़ के आ जाओ। तो फिर यही हुआ और फिर जाके वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर मैंने उसको क्रॉप वगैरह पहनाए एंड देन वो गया। तो बच्चा जो है डुग्गू, वो बात भी सुनने लगा है। ऐसा नहीं है कि डुग्गू ज़िद्दी है कुछ है, या 3 दिन से बहुत कामली पेशेंटली मांग रहा था।
फिर जो 3-4 घंटे उसने किया है ना, मेरी ना हलक को जान आ गई थी, इतना रोड़ा, उल्टी करा, सब करा। और एक और चीज़ हुई है जो आई डोंट नो मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ अभी, क्योंकि हम ही लोग थोड़ा श्योर नहीं है उस चीज़ के लिए। तो वही बहुत परेशान हूँ, बहुत रोया है डुगू, कई बार कंट्रोल में नहीं आता। डुगू को मैं हमेशा से कंट्रोल कर लेती हूँ, बट बहुत रेयर होता है, बहुत लाइक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि वो एकदम पागल हो गया, जूते चाहिए, जूते चाहिए, जूते चाहिए, न्यू शू, न्यू शू, न्यू शू, वो यही रट लगाया पड़ा। तो बहुत लाइक मेरी, तो मैंने राजा को आए हैं, राजा कह रहे थे क्यों रो रहा है ये, फिर मैंने बोला कि समझ जाओ क्यों रो रहा है, वो समझ गए आते कि हाँ यही बात है। तो फिर इसीलिए, ए मैडम जी चौक खानी नहीं है बच्चे। एक था, अगर आप दिल्ली साइड रहते हो, आई डोंट नो मुंबई में भी होता होगा ये, कि अगर आप मेट्रो में रहते हो तो अमेज़ॉन की कोई भी डिलीवरी अंडर 24 आवर्स आ जाती है। बट मेरे यहाँ पे लाइक यहाँ पे हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे 2-3 दिन लगते हैं, कई बार 1 हफ्ता भी लगता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने आज ऑर्डर किया और नेक्स्ट डे आ गया। वहाँ पे मैं ऑर्डर करती थी, जैसे मैंने आज ऑर्डर किया तो नेक्स्ट डे आ जाता था मेरे घर पे, पर यहाँ पे वो सुविधा नहीं है। कई बार प्रोडक्ट अवेलेबल भी ऐसे एक ही स्टॉक था, तो कई बार 1 लेफ्ट था वो, तो कई बार क्या होता है स्टॉक भी वो लोग कितनी देर में सेलर है, कब तक भेज रहे हैं, तो वो भी बहुत डिपेंड करता है। मैं भी वही सोच रही थी, तो यार मैं सोच रही हूँ कि अभी फोम क्लीनर लगा दूँ इस पर थोड़ा सा, है ना, और उसके बाद थोड़ी देर में साफ़ कर दूँगी। राजा थोड़ा अनकम्फर्टेबल होंगे, गीला है, मैं बहुत अंदर से अजीब सा फील करी, उसे उल्टी हो गई ना, मेरे को वही लगता है। मैं राजा से कह रही थी, राजा कह रहे थे क्या ज़िद है, मैंने बोला राजा 3 दिन हो गए यार, वो परसों का बोला हुआ है, परसों से रट लगाया, कल रट लगाया, सुबह उठते ही रट लगाया। हमें ले आने थे, क्या था उसका जो जूता है पुराना वो काट रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। उसका वो जूते ने उसका पूरा पैर काट लिया, उससे ना खून आ रहा था उसे। तो परसों हम लोग कहीं गए थे, तो मैंने वो जूता उससे बोला कि मैं न्यू शू मंगवाऊंगी तेरे लिए, तो कोई जूता नहीं पहनना है क्योंकि वो छोटा हो गया, वो उसे काटने लगा था। तभी मैंने ऑर्डर किया, तो वही उसे लग रहा था कि अगर जूते नहीं तो वो बाहर नहीं जा सकता। तो बच्चे बहुत, और बच्चे यार उम्मीद भी किससे करेंगे यार, अपने माँ बाप से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो ये है यार फोम क्लीनर, ये डेज़लो का है। इसे कार रूफ, फैब्रिक, फोम, शूज सब क्लीन जाता है। तो बिना डाइल्यूट करे इसे यूज नहीं करना है। बेटा कुछ सफाई नहीं कर रही हूँ मैं, वो गई है पता लेने मस्त घर गंदा करने के लिए। थोड़ा ब्रश मार देती हूँ इसको, पता लगातार मुझे ना 1 हफ्ते यूज़ करना पड़ेगा 2-3 महीने गैप में, तब जाके ये क्लीन होगा। और मैं बहुत रेगुलरली चीज़ें कर नहीं पाती हूँ। अब देखते सूप के क्या कलर आता है, तो मुझे 2-4 बार करना पड़ेगा यार, फिर जाके ये परफेक्ट कलर में आएगा। जीन्स डालनी है, ये बड़ा अच्छा यार, यहाँ पर मैं डालूँ फिर ये कुछ बोल दें तो कुछ पैसे मिल जाए क्या? अब नहीं मिलते पैसे, पहले का ज़माना था जब पैसे मिलते थे, अब नहीं मिलेंगे, अब कुछ और ही मिलता है। नहीं रे मिलते हैं। पवन टैक्सी सर्विस हैं, शुभ अवसर पकने गया। ये क्या है? ये टैक्सी सर्विस किससे ले रहे थे? खैर 30 रुपये मिले हैं। एक्चुअली मैं धोने की सोच रही हूँ ये कपड़े, इनके कपड़े धोने ना डाल दूँ यहाँ टांग के ना छोड़ देते हैं।
ये धोखे बनवा रही हूँ, जमा पति का पर्स। ये आने वाले ना पता बोल देंगे। ये देखो मेरी फोटो, राजा लव्स मी, मतलब ये इनके 786 वाले नोट है यार। इसमें पैसे इसी में डाल दूँ, इसी में डाल दूँ, खर्च कर देंगे, डाल दूँ। 30 रुपये का मैं क्या करूँगा, इसी में डाल देती हूँ। लक्ष्मी पे आएगी तो बरकत आएगी। धो रही हूँ मैं क्योंकि हो रही है इनकी जीन्स धुलने वाली। मुझे बड़ा खतरनाक लगता है, पता है, ये कुछ भी वैसे मिलेगा तो नहीं। ये बिल है डी-मार्ट के, पेटीएम, कोई बच्चे की टिकट ना निकल जाए, ऑल दो देख के जाते नहीं हैं। ये क्या है? गुलाब जामुन पीनट, अच्छा मेरा चॉकलेट सारी है धो। मम्मा मम्मी, मम्मा मम्मी, मम्मा ये पापा, पापा किसकी है ये? मम्मी, ये मम्मी की है। आप मम्मी, पिमी। अरे ये सारे कपड़े फोकट में लटके हैं। आप मैं अभी तो नहीं करूँगी क्योंकि बीच में कपड़े और भी हैं बच्चों के। आया आया, देखो जूता लेके आया। कौन आया? शू कौन लाया? न्यू न्यू शू आ गया, लड़का मिला। दिखाओ, आ गए डब्बू। मम्मा यहाँ से नहीं खुलेगा, यहाँ से खुलेगा। अरे उल्टा खोल लिया डब्बा। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दे रही है। मम्मा पापा मम्मी ओए लाइट है। आया ये आ मम्मा भैया ये तो बड़े, दिखा दिखा सबको दिखा दो। ये वाले देखो, वाह ऐसे देखे रेड ब्लैक। खुश, हैप्पी बोलो, हैप्पी। खुश हो गए राजा? जूते तो बहुत हैवी है। मम्मी हाँ ये बहुत हैवी है, कितने के? मम्मा वो हाँ बेटा साथ में जाना पड़ता है, जूते लेने जाते हैं। मम्मा और बेबी साथ में थे। मम्मा बेबी को लेके आई थी ना अभी नए नए शू। आपके पैर बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं जी। और पहनो। ये हाँ ये है बेटा, ये मेरी इसमें कुछ है अलग। बहुत लाइट वेट है यार, हल्के एकदम। मम्मी ये आया देखने में भारी है पर वैसे हल्के। राजा अच्छी चीजें लेते हैं। क्या रख दे वहाँ पे बाहर में? बाहर नहीं रखते, बस अच्छे से रखेंगे। 300 रुपये, 30 रुपये वो तो आप पर्स में डाल देंगे वापस। मैं ना ब्लॉग एंड करने आई थी। मैंने खाना में दाल चावल बना के छोड़े, बच्चों को खिलाया, सुलाया। मेरी थाइस में बहुत ज़्यादा दर्द है, दोनों थाइस में, कि चलते नहीं बन रहा। डुग्गू चढ़वाया, मैं सब किया। मेरे को लग रहा है AC के कारण है, AC के कारण बॉडी पेन होती है, पर मेरी थाइस बहुत पेन हो रही है। तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैं व्लॉग अभी एंड कर रही हूँ। और आज बात भी नहीं कर सकती मैं ज़्यादा, तो चलो मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। सिर्फ एंड करनी ही आई हूँ आज मैं, है ना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। पता नहीं है मेरे से उठा भी नहीं जाएगा क्या है, मेरे बहुत पेन बहुत कर रहा है, दोनों थाइस में बहुत दर्द है। तो चलो मैं